है कि ये तो अदालत अगर सो मोटो लेती है उनके ऊपर है, लेना चाहिए। जो इस तरह से ये काम हुआ है ये बिल्कुल। अच्छा, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? आज जो कुछ हुआ आपने देखा होगा सर, ये क्या इस तरह से हो सकता है? मैं सिर्फ ये पूछूं आपसे, अगर ये हो सकता है मतलब तो वो तो होता है ना फिजिकली तो हो गया है, हो सकता क्या है, वो हो गया है। अब ये चाहे धराव है, चाहे गलत है, चाहे सही है, पर आपकी आंखों के सामने ये हो गया है। लेकिन सर ये जो 10 अराकीन का वोट सिर्फ इसलिए मुस्तरद किया गया क्योंकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि जो उनके अपने नॉमिनी हैं, जो कैंडिडेट है, वो भी वोट अपने आप को नहीं डाल सकते। सर माजी में कभी ऐसी कोई मिली है तारीख आपको, मतलब कुछ है ऐसा कुछ, या ऐसा हो सकता है? ये नहीं हुआ ऐसा। और चौधरी साहब ने जो फैसला किया है वो मैं समझता हूँ उनके इख्तियार से बाहर था, क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पे ये फैसला कि किसने क्या फैसला करना है, वो उसमें दो हिस्से हैं, 63A एक पहला हिस्सा है पार्लियामेंट्री पार्टी से मुताल्लिक। पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, जो पार्लिमानी पार्टी है वो फैसला करेगी, जो पार्लियामेंटेरियंस है, कि क्या एक इशू आता है सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या कोई इशू है, उस पे वोट हाँ में करना है कि ना में करना है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। जब वो फैसला कर लेती है तो उसके मुताबिक सारे पार्लियामेंटेरियन वोट करेंगे। अगर कोई उसके मुताबिक नहीं करेगा तो पार्लिमानी पार्टी हेड को, अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें और इम्तियाज है पार्टी हेड में। पार्टी हेड है जो फुल पार्टी का, सारी चारों असेंबलियों की पार्टियों का, सारे कार्डर का, हर जिले के कार्डर का हेड है। आज अब वो उसके पास भेजेंगे, उसको बताएंगे कि ये हमने फैसला किया था और ये इसने ओबे नहीं किया। अब जो पार्टी हेड का फंक्शन है वो एक ग्रैंड फादर का फंक्शन है, एक तो ग्रैंड फादर क्लॉज भी कहते हैं, ग्रैंड फादर का फंक्शन। ग्रैंड फादर का फंक्शन क्या है कि वो ठंडे दिल से सोचे कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी के 10 लोगों ने फैसला तो किया था, पर ये जरा ज्यादती थी, ये इनको झुका रहे थे एक अपने दुश्मन के आगे कि उसके हक में वोट देना है और अपने को वोट नहीं देना। तो ये जरा इन पे नरम हाथ रखा जाए, इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, इनको वार्निंग दे दी जाए। तो वो ये फैसला करने के मजाज है कि इनको इनके बारे में रेफरेंस करे ही ना इलेक्शन कमीशन को। ये उसका हक और इख्तियार है, पहलों का हक और इख्तियार है, क्योंकि वो रिंग में है, वो उस रिंग में है जहाँ बॉक्सिंग हो रही है, जहाँ ज़बानी बॉक्सिंग हो रही है, पर बॉक्सिंग हो रही है। और उस बॉक्सिंग में वो चोटें भी खा रहे हैं और लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे है पार्लियामेंटेरियन, और इनमें कोई ब्रेक अवे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। टोटल वोट यहाँ तो यूनानिमसली वो कहते हैं कि जी इसके हमने इस तरह वोट देना है, इस शख्स साहब को देना है, और वो साहब उनमें से अपना है। अब पार्लियामेंट्री हेड के पास जब जाएगा ये मामला, तो वो एक पैटर्नल तौर पे देखेंगे, कहेंगे कि देखो यार, मैंने जो कहा कि अपने साथ बैठे हुए एमपीए को वोट ना दो और दूसरों के वोट दे दो, तो मैंने भी ज्यादती की है, इन पे नरमी करनी चाहिए, इनको रिफर नहीं करना चाहिए टू इलेक्शन कमीशन। तो उसको इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस करे या ना करे, ये उसको इख्तियार नहीं। तो इसमें एतजाज साहब, जो ये दोस्त मजारी साहब ने राब्ता किया है लास्ट मोमेंट पे, वो क्या वो खत रिसीव करना और उनसे फोन करके उसकी तस्दीक करना, क्या ये उनका इख्तियार था इस मौके पर? नहीं, इख्तियार तो था, तस्दीक तो उनको करना चाहिए थी, पर क्या ये मुनासिब तस्दीक है कि टेलीफोन पे आप बात करें? अव्वल तो टेलीफोन पे शुजात हुसैन साहब से ही बात करनी गलत है, क्योंकि टेलीफोन एक मीडियम है जो कि आदमी के सामने खड़ा नहीं करता। आप हलफ नहीं उठा के कह सकते कि यही आदमी था जिससे बात की है। आप ये कह सकते हैं हलफ उठा के मैंने टेलीफोन पे
ایک ایسے صاحب سے بات کی جو اپنے آپ کو شجاعت حسین کہتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں اٹھا کے کہہ سکتے کہ حاضر ناظر جان کے خدا کو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے شجاعت حسین سے ہی بات کی. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ جو فیصلہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ پہنچے اسپیکر تک. سب سے ضروری ہے کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ پارلیمنٹیرین تک پہنچے، ایک پارلیمنٹیرین تک پہنچے، اور اگر ان تک نہیں پہنچا وہ باقاعدہ